हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और 1.3 के हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। तीन ही 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आज हम करते हैं फटाफट। देखो जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p upon q are integers and q is not equal to 0। क्या है यहाँ पे? इनको हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो जो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। p अपॉन q के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों देखो, रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। या तो एक तरीके से ये रेशनल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है? जो टर्मिनेट हो जाए। तो दो ही तरीके में हमारा नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेट कर जाए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वो है 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है? 0.6666 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 0.6 बार का मतलब क्या होता है? 0.6666 इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जो हम जब भी हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में से लिखना होता है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो देखो जो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है 6, यानी कि 6 एक ऐसी डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y के इक्वल में 0.6 बार को मान लेंगे। जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उसे हम y के इक्वल मान लेंगे, तो 0.6 बार आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.666, 4 बार 6 लिख लेता हूँ मैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस 6 बार को मैं चाहे 4 बार 6 लिखूं, चाहे 10 बार 6 लिखूं, चाहे 15 बार 6 लिखूं, कितनी बार भी मैं 6 लिख सकता हूँ। पर मैंने यहाँ पे डेसिमल के 4 बार बाद 4 बार 6 लिख लिया मैंने यहाँ पे। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो डिजिट रिपीट होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ कितनी डिजिट रिपीट हो रही है हमारे पास? एक डिजिट रिपीट हो रही है, यानी 6 रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 बाय इक्वल टू 10 इंटू 0.4 बार 6 हो गया। ठीक है, ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर, ये यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, 10 बाय इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से 6.1234। मतलब जितनी बार 6 आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद लिखा, उतनी बार ही 6 आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है ना, जितनी बार आपने यहाँ 6 लिखा उतनी बार आप यहाँ 6 लिख लें। तो जब हमने दोनों बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 10 बाय बराबर 6.6666। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो 10y में से ये y चला गया, तो यहाँ लिख देंगे 10y माइनस y। फिर लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, और राइट में से राइट माइनस होगा। तो 6.66 में से 0.6666 को माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9y बराबर 6 हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा y इक्वल टू 6/9। तुम चाहो तो 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 2 जा 6 और 3 3 से 9। तो बच्चों हमारा आंसर कितना हो गया, y इक्वल टू 2/3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि हम 0.6 बार को 2/3 भी लिख सकते हैं। और यही हमें बताना था कि P/Q के फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख दिया जो y की वैल्यू है वो 2/3 होगी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 0.47, यानी सिर्फ अकेले यहाँ पे 7 पे बार है। यहाँ पे जो अकेला किस पे बार है, 7 पर बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0.4777। इतना मैंने लिख दिया, आगे भी ये नंबर जाएगा बट मैंने यहाँ पे 3 बार 7 को लिख लिया। कितनी नंबर रिपीट हो रही है यहाँ पे बच्चों, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू वाई बराबर 0.4777 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10y बराबर 4.777। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी बच्चों। और एक बार और 7 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो 10y में से y को माइनस कर देंगे और 4.7777 में से 0.4777 को माइनस कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये तो 9y हो जाएगा, इसे माइनस कर लेते हैं हम। 4.7777 में से 0.4777 को हम माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 7 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 3, यहाँ 4। तो बच्चों यहाँ 4.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 4.3/9। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 43/90। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 0.47 बार को 43/90 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, 43/90 भी लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0.001 इसके ऊपर बार है। इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे पहले तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू 0.001001 इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 001.001 और 001। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर हमने 6 डिजिट लिखी है, तो दूसरी इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखना, तो उससे आसानी होगी आप लोगों को। और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे खिसक जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000y में से एक बार चला गया और यहाँ पे 001.001001 में से 0.001001 को माइनस कर देंगे, तो ये 999y की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/999। क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/999। तो बच्चों इस नंबर को हम 1/999 ही लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको अच्छे से देखें आप लोग, और अच्छे से देखने के बाद इसे समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि 0.9999 मतलब y की जो वैल्यू है वो 0.9 बार है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि 0.99 को मैं 9 बार भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 बार बराबर कितना हो जाएगा? 9.9 बार हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर 9.9 बार कैसे लिख दिया आपने? तो देखो 0.9 बार को हम ऐसे लिख सकते थे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.9999 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 0.9 बार लिख सकता हूँ तो उसे 9.9 बार भी तो लिख सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो 10y में से y को माइनस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो y की वैल्यू 0.9 बार है उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सो देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, तो इसको आप नोट भी बच्चों कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है what can the maximum number of digits be in a repeating block of digits in a decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 1/17 की जो वैल्यू है वो जो भी आएगी, 0 पॉइंट जो भी आएगा वो बच्चों टोटल कितनी डिजिट्स होंगी? 16 डिजिट्स होंगी। कितने डिजिट्स होंगी? 16, क्योंकि यहाँ पे 17 लिखा हुआ तो उससे एक कम डिजिट यहाँ पे आएगी, मतलब टोटल यहाँ पे कितनी डिजिट्स आएंगी? 16 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो अगर बच्चों 1/17 को कैलकुलेट करो, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग वैसे कर लेना। तो ये बच्चों यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 1 को 17 से तो ये आ जाएगा 0.058235294117647। तो आप बच्चों काउंट कर लो, 4 8 12 और 16, टोटल कितनी डिजिट्स हैं? टोटल 16 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यही जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे 16 डिजिट आई, अगर हम आगे भी डिवाइड करेंगे तो यही 16 डिजिट फिर से रिपीट होती रहेंगी। तो ये तो बच्चों सिंपल सा आंसर हो गया हमारा, कोई खास इसमें था नहीं। ठीक है ना, चलो तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, look at several examples of rational numbers in the form of p upon q where p and q are where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पर, तो इसका हम सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है,
तो बच्चों देखो यहाँ पे हमसे बोला गया कुछ एग्जांपल्स देने की बात बोली गई है हमसे, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, देखो जैसे एग्जांपल की बात अगर हम करें, जैसे देखो 2/5 कितना होता है, 0.4 होता है। 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है, ठीक है। उसके बाद 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। और 7/8 या 6/5 कुछ भी ले लो आप, 7/8 की वैल्यू क्या होती है, 0.875। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो किस टाइप का है, 2 की पावर m या फिर 2 की पावर n टाइप का है। क्या है, 2 की पावर m या 2 की पावर n टाइप का है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ है या 5 की पावर में कुछ है या दोनों है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए ना ही वो रिपीट होना चाहिए। तो बच्चों ये तो इरेशनल नंबर होता है, ये तो पढ़ चुके ना कि जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर लिख दो आप कुछ भी, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं तो लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, लिख दो 0.414, 11414, 1111414। तो देखो ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि डॉट लगा हुआ है, और ना ही कोई नंबर एक फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट कर रहा है। दूसरा क्या लिख सकते हो, 1.01, 001, 0001, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो तीसरा नंबर पाई लिख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1416, इस तरीके से रिपीट होती है। तो ये इरेशनल नंबर हमें लिखने थे, इसमें क्या लिखने थे हमें, इरेशनल नंबर हमें लिखना था, 3 इरेशनल नंबर, ये 3 इरेशनल नंबर है हमारे, इनको हमें लिखना था, ठीक है। तो ये बच्चों लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। देखो इरेशनल नंबर लिखा हुआ है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों 5/7 की बात कर लेते हैं। 5/7 की वैल्यू कितनी होगी, 0.714285, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और 9/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0.81। बार का मतलब है कि बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे 6 नंबर बार बार रिपीट होंगे, यहाँ पे 2 नंबर बार बार रिपीट होंगे। इनके बीच में इरेशनल नंबर बताना है। तो बच्चों चलो इरेशनल नंबर तो बता सकते हो ना, 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, 0.72, 722, 722, इस तरीके से बच्चों आप नंबर लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, 0.73, 733, 7333। बस हमें इरेशन लिखना है ना, मतलब क्या है कि ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो देखो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं 0.74 और 744, फिर 7444। इस तरीके से बच्चों 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में हम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
हमें बताना है कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे √23। तो देखो बच्चों इस रूट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या है? √225। तो ये 15 का रूट 225 का रूट 15 होता है। तो ये तो बच्चों हमारा रेशनल नंबर हो गया। तीसरा क्या है हमारा? 0.3796। तो देखो बच्चों तो टर्मिनेट है, ये नंबर तो टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है? रेशनल होता है। चौथा वाला क्या है? 7.478 और डॉट लगा हुआ है। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन क्या है? रिपीटिंग है। देखो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और पांचवा क्या है? 1.10 100 100 तो आपको दिख रहा है बेटा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो हमारा? इरेशनल नंबर होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तो इसे ध्यान से देखें, इसके नोट्स बनाएं, और जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं वीडियो में आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।